इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमें अपने हॉस्पिटल के NABH असेसमेंट के लिए अपने हॉस्पिटल को रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले हमें एक वेबसाइट में जाना है जिसका नाम है NABH.co। इस वेबसाइट में जाके हमें सबसे पहले देखना है न्यू लॉन्चेज़ में। हम ये आयुष SWC के असेसमेंट के लिए NABH में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमें न्यू लॉन्चेज़ में जाके आयुष एंट्री लेवल हॉस्पिटल्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें आपको सबसे नीचे आपको ग्रीन कलर का एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें रजिस्टर लिखा हुआ है। इस पर आपको सर्वप्रथम क्लिक करना है और इसमें जाने के बाद आपको अपने अस्पताल का नाम लिखना है। जैसे हमारे अस्पताल का नाम अगर AHWC XYZ है, जो भी आपके अस्पताल का नाम है, उसके बाद उसका अगर कोई आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो मैं डिस्ट्रिक्ट में ABC जैसे एग्जांपल के लिए आपको लिख रहा हूँ। उसके बाद इसमें स्टेट में जो भी आपका स्टेट है, जैसे मैं उत्तराखंड आपके स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं एक डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ। सिटी का नाम अगर कोई है तो मैं उस सिटी का नाम लिख सकता हूँ, या अगर कोई स्पेसिफिक जगह का नाम है वो मैं लिख सकता हूँ। मैंने अभी जैसे इसमें अल्मोड़ा ही लिखा। एड्रेस जो भी मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस है वो मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ABCDEFG लिख रहा हूँ। पिन कोड में जाके मुझे पिन कोड लिख डालना है। जैसे मैं 200123 एग्जाम्पल के लिए पिन कोड डाल रहा हूँ। और उसके बाद जो हमारे हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर है, जो इंचार्ज है, उसका मुझे नाम लिखना है। जैसे मेरे हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर मान लीजिए डॉक्टर रमेश है कोई एग्जाम्पल के लिए, और उनका डेजिग्नेशन मेडिकल ऑफिसर है, तो वो मैं डाल दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल की ईमेल आईडी ज़रूर डालनी है। ईमेल आईडी में ही सारी डिटेल्स मुझे प्राप्त होंगी, इसका लॉगिन और क्रेडेंशियल इस वेबसाइट पर लॉगिन करने का, और वो सारी डिटेल मुझे ईमेल पे मिलेंगी। तो ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा कि जो आपकी सही ईमेल आईडी है वही डालें, गलत ईमेल आईडी ना डालें, अदरवाइज़ वो मिस हो जाएगी आपका। अगर मेल अगर आपकी स्किप मिस हो गई तो फिर आप उसमें एक्सेस नहीं कर पाएंगे साइट को। तो ईमेल आईडी जो आपने पहले से बना रखी है जीमेल पे, या जिस भी आपने मेल पर ईमेल आईडी अपनी बना रखी है, उस पर आप इसका ईमेल आईडी आप इसमें डालेंगे। तो जैसे मैंने अभी इसमें ईमेल आईडी डाल दी। ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि ईमेल आईडी एक्सेसिबल है, आप इस ईमेल आईडी पर अपनी मेल प्राप्त करते हैं। मैंने एक मोबाइल नंबर इसमें डाला, और मैंने मोबाइल नंबर भी आपको सही डालना है, इसको ध्यान रखिएगा। रिकवरी वगैरह में इस नंबर का यूज़ होता है। ये करने के बाद आप रजिस्टर में क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपकी ईमेल आईडी पे और आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी। तो जहाँ भी आपको OTP मिली हुई है आप उसमें OTP को एंटर कर लीजिए। जैसे मैं मेल आईडी में आपको दिखा देता हूँ कि ये अब देखिए मेल मुझे NABH आयुष से एक मेल आई है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा और इस OTP को जो आपको दिख रहा है OTP फॉर ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन इज़ दिस, को मैं कॉपी करके यहाँ पे एंटर कर दूँगा। इसको मैं वेरीफाई कर दूंगा। जब मैं एंटर करूँगा यहाँ ग्रीन कलर का वेरीफाई बटन आएगा, इसको मैं वेरीफाई करूँगा। ये वेरीफाई हो गई। इसी तरह से मुझे अपने मोबाइल नंबर की OTP को भी वेरीफाई करना है। मोबाइल में मेरे पास OTP आ गई है। तो आप देख रहे होंगे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसलिए सही डालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप दोनों चीज़ें इसमें नहीं डाल पाएंगे और इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। इसको डालने के बाद इसको प्रोसीड आपको दबाना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये आप चेंज नहीं कर सकते डिटेल, तो इसको मैं यस करके एग्जांपल के लिए, चूंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मैं यस कर रहा हूँ। अब ये मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है यहाँ पे। अब मैं मेल में देखूंगा कि मेरे पास NABH से एक मेल आई है रजिस्ट्रेशन की, और इसमें मुझे अपने रजिस्ट्रेशन अपने अस्पताल के लिए जो मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया उसका मुझे पासवर्ड भी मिला है। तो आप ये देखेंगे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों मिला हुआ है। तो यूज़र आईडी मुझे मालूम है जो मैंने मेल आईडी डाली, पासवर्ड मुझे यहाँ मेंशन किया गया। इस पासवर्ड को ही मुझे कॉपी करके उस जगह पर डालना है जो हमारा रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें मैंने अभी अपनी मेल आईडी डाल दी जो मैंने पहले से डाली थी, और पासवर्ड को मैंने डाल के यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। अब पहली बार जब आप डालेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने को कहेगा, तो आप चाहे तो इस पासवर्ड को बदल सकते हैं। तो मैं भी एग्जांपल के लिए अपना पासवर्ड बदल दे रहा हूँ। तो आप पासवर्ड आप बदल लीजिएगा। अभी इसमें पासवर्ड के लिए कोई पॉलिसीज़ हैं, जैसे एक नंबर अपर केस में ज़रूर होना चाहिए, एक लेटर अपर केस में होना चाहिए, एक नंबर ज़रूर होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे आप @ लगा सकते हैं पासवर्ड में, एक कोई भी पहला कैरेक्टर आप कैपिटल में ले सकते हैं, और एक नंबर आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये डालने के बाद आप पासवर्ड दोनों सेम रखने के बाद उसको सबमिट करेंगे तो पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। ये सब करने के बाद अब आपको अपना हॉस्पिटल का सेलेक्ट करना है। तीसरा ऑप्शन आयुष एंट्री लेवल हॉस्पिटल फॉर AHWC आपको क्लिक करना है। इसमें आपको डालना है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलिटी क्या है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जो भी आपका हॉस्पिटल है उसमें टिक कर देना है। जैसे मैंने आपका आयुर्वेदा भी सेलेक्ट कर लिया, उसको करने के बाद मैं सबमिट कर दूंगा। अब इसमें मैंने करा है कि यू हैव सेलेक्टेड टू अप्लाई फॉर आयुष एंट्री लेवल आयुष फैसिलिटी सर्टिफिकेशन, ये मेरे को प्रोसीड दबा देना है।
ये सब करने के बाद अब मुझे अपनी हॉस्पिटल की पूरी डिटेल इस वेबसाइट पर भरनी है और 30 दिन के अंदर मुझे इस स्टेज को पूरा करना है, मतलब ये सारी डिटेल भरनी है। तो तुरंत मेरे को इसको भरना है, जिससे ये सब डिटेल जब मैं भर लूँगा, सब मैं सबमिट कर दूँगा, उसके बाद NABH की टीम के द्वारा एक असेसर भेजा जाएगा जो मेरे अस्पताल का फिर असेसमेंट करेगा। तो ये भी आप सब 2 चीज़ें देख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है इसलिए टिक आ रहा है। स्पेशलिटी सिलेक्शन मैंने कर ली है कि मेरा आयुर्वेदा स्पेशलिटी था, मैंने कर लिया। अब बाकी मुझे एप्लीकेशन के लिए आगे प्रोसीड करना है। तो एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड करने के लिए मुझे एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, तीसरा ऑप्शन पे, और यहाँ मुझे बाकी सारी डिटेल्स अपने अस्पताल की भरनी है। जैसे जर्नल में मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, इसको सेव मैंने कर दिया है। सबमिट एप्लीकेशन मुझे तब करना है, मैं जब सारी डिटेल भर दूंगा तब मैं इस सबमिट एप्लीकेशन को करूँगा। उसके बाद मुझे स्कोप ऑफ सर्टिफिकेशन में सारी डिटेल भरनी है, जिससे ये सब टिक मार्क वाले क्वेश्चन हैं, तो जो भी डिटेल मांगी गई इसको सबको मुझे भरना है। जैसे क्लिनिकल सर्विसेज में मुझे आयुर्वेदा सर्विसेज यस मैं कर दे रहा हूँ, यूनानी सर्विसेज होगी तो यूनानी रिलेटेड मुझे डालना है। उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन में जो भी डिटेल है, वेदर डिफाइंड कलर कोड अमंग विद लोगो इज़ अवेलेबल, ये सब मुझे जो भी डिटेल है इसको आपको यस करके सारा भर के इसको सबमिट कर देना है। साइनेज अवेलेबल है, जो भी डिटेल आपसे पूछी गई हैं, जो जो सुविधाएं आपके अस्पताल में उपलब्ध है, उनको सब आपको यस करके इसको सेव दबा देना है। यहाँ से इसको आप सब यस करके सेव करते जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन सेव होती जाएगी। ध्यान रखिएगा बीच बीच में इसको सेव करते रहिएगा। इसी तरह से सारी डिटेल्स आपको भरनी है। इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ केयर, OPD, पेशेंट रिकॉर्ड, ट्रेनिंग, इंटरव्यू, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है इसमें। सपोर्ट सर्विसेज सारी भरने के बाद जब आप सेव दबा देंगे तो फाइनली आपकी जब पूरी एप्लीकेशन भर जाएगी तब आप सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा। ऐसे सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आपका असेसमेंट जो है प्रोसीजर, ये जो आपका सबमिशन प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो जाएगा और एक NABH की तरफ से आपको असेसर अलॉट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये आगे बढ़ना है और आप इस तरह से अपने NABH अपने हॉस्पिटल का NABH कराने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे।